हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको गर्मियों के लिए स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक से मैं आपको गर्मियों के लिए स्लीवलेस कुर्ती कट करके बताऊंगी। तो ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले मैंने इसे ऐसे डबल फ़ोल्ड किया, उसके बाद फिर से डबल फ़ोल्ड कर दिया। इसमें हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। तो अब हमने ना सबसे पहले ऊपर एक सीधा मार्क करना है। इससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। तो ऐसे मैंने ऊपर एक सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब हमें ऊपर से ये वाले मार्क से नीचे लगभग 7.5 इंच पे ना चेस्ट और आर्म होल के लिए सीधा सीधा मार्क करना होता है। क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है तो इसका जो मार्क है ना ये वाला 7 इंच पे आएगा, आधा इंच कम आएगा। स्लीवलेस कुर्ती का जो आर्म होल होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। तो 7 इंच पे इसका आर्म होल और चेस्ट का मार्क आ जाएगा। अब हमने 7 इंच को ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। ये स्लीवलेस कुर्ती का एक खास टिप है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब हमें ऊपर से ना लगभग 15 इंच नीचे ना कमर के लिए सीधा सीधा मार्क करना होता है। तो 15 इंच को ना हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना ऊपर की तरफ इंची टेप को ऐसे रखना है और नीचे हिप के लिए ना 22 इंच पे मार्क कर लेना है। तो 22 इंच को भी ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इसका तीरा मार्क करना है। तो इसमें ना मैं राउंड यू नेक रेडी कर रही हूँ। इसके लिए इसका जो तीरा है ना वो मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है। आगे भी नेक अगर डीप हो और पीछे भी डीप हो तो ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है तीरे का 6.5 इंच। तो अब हमने अगर ऊपर 6.5 इंच मार्क किया है तो नीचे हमें आधा इंच कम यानी कि 6 इंच मार्क करना है। ये फ्रंट के आर्म होल के लिए होता है। अब हमने ये वाले मार्क को ये वाले मार्क से ना ऐसे मिला देना है। तो ये हो गया हमारे फ्रंट के आर्म होल का मार्क। अब हमने यहाँ से ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना होता है इस तरीके से। अब हमने ये वाले मार्क को भी ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो अब हमें ना यहाँ से आर्म होल की गोलाई देनी होती है कुछ इस तरीके से ऐसे। क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है तो इसका जो फ्रंट का आर्म होल है ना वो थोड़ा कम आएगा। तो नीचे से ना लगभग 4 इंच ऊपर से हमने ये फ्रंट का आर्म होल शुरू करना है इस तरीके से। और थोड़ा कम डीप मार्क करना है इस तरीके से। तो फ्रंट के आर्म होल के लिए जो आपने मार्क करना है ना वो नीचे से लगभग 4 इंच ऊपर से शुरू करना है इस तरीके से। ज़्यादा डीप मार्क नहीं करना क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है इसलिए। तो आर्म होल की मार्किंग हमारी ऐसे हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे ना हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ है 36.5 इंच। तो 36.5 को ना हमने 4 से डिवाइड करना क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9.1। तो 9.1 तो नहीं हम यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि ये गर्मियों के लिए है और स्लीवलेस है तो हमें इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच मार्क करूँगी, आधा आधा इंच ज़्यादा लेंगे हम। तो मैं ये कुर्ती आधा आधा इंच लूज़ रख रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते लूज़ तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास 32 इंच। अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 8 इंच। लेकिन मैं यहाँ पे 8.25 इंच मार्क करूँगी क्योंकि मैं ये कुर्ती आधा आधा इंच लूज़ रख रही हूँ। तो ऐसे हमने कमर का 8.25 इंच मार्क कर लिया है। अब हम हिप की मार्किंग कर लेते हैं। तो हिप का रेडी साइज़ भी हमारे पास यहाँ पे 36.5 इंच है। तो 36.5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9.1। लेकिन मैं यहाँ पे 9.5 इंच ही हिप का भी साइज़ मार्क कर रही हूँ। तो ऐसे हमने हिप का मार्क भी यहाँ पे कर लेना है। तो अब हमने हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से और कमर वाले मार्क को ना ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ऐसे ही हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेंगे लगभग 1.5 इंच। तो अब हमने इससे नीचे घेरे का मार्क करना है। तो घेरे वाला मार्क करने से पहले ना हम इसकी लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ ऐसे ही हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ लेनी है ना उतनी आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मुझे 39 इंच इसकी रेडी लेंथ करनी है तो 39 इंच को ना मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी सीधा सीधा। तो नीचे ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है ना ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन आ जाएगा घेरे के लिए। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है इसीलिए इसका जो घेरा है ना वो भी उतना ही आएगा जितनी हमारी हिप मार्क की है हमने। तो 9.5 इंच हमने हिप मार्क की है, 9.5 इंच ही हम इसका घेरा भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने घेरे वाले मार्क को ना ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला देना है सीधा सीधा।
तो ये जो हमारे पास 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, ये हमारी स्लिट्स की फोल्डिंग आ जाएगी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने अपनी कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इसका जो तीरा है ना, वो यहाँ से एक पैर डाउन रखना है इस तरीके से। आगे से तो ये सीधा ही आएगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको मार्क करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ऐसे आपने इसका तीरा मार्क करना है। ये शोल्डर से एक पैर डाउन रहेगा। ऐसे तीरा कट करने से क्या होगा, आपका नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा और आपकी जो शोल्डर की फिटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो पहले हम बाहर के आर्म होल को कट करेंगे। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना इसके बीच में से हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ना वैसे ही सेट करके रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ऐसे इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो गई है। और ये जो स्लीवलेस कुर्ती का आर्म होल होता है ना, ये ओरेप पट्टी के साथ तैयार होता है। तो अब हम इसका नेक भी कट कर लेते हैं। बैक और फ्रंट का नेक अलग अलग कट होगा, इसलिए हम पहले फ्रंट का नेक कट कर लेते हैं। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे पहले नेक की डिमेंशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो नेक है ना, ये मैं ब्रॉड लगभग 3 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे टोटल नेक ब्रॉड हमारा 6 इंच आ जाएगा। तो 3 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें नेक की गहराई को मार्क करना है। तो इसकी गहराई ऐसे मैं तिरछे में मार्क करूँगी, क्योंकि ये डीप नेक है। तो इसकी गहराई मैं यहाँ पे 6.5 इंच मार्क करूँगी। तो ऊपर से हमने 6.5 इंच को ऐसे मार्क कर लिया है। अब हम इसे ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने नेक की गहराई को भी मार्क कर लेना है। अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो मैं इसमें यू राउंड नेक कट कर रही हूँ। तो पहले आप हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगे उसे आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे राउंड यू नेक की हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। ये जो नेक हम कुर्ती पे कट करते हैं ना, ये भी आर्म होल की तरह और रेप पट्टी के साथ ही तैयार होता है। तो अगर आप ये नेक और आर्म होल रेडी करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इसका फ्रंट का नेक भी कट हो चुका है। तो अब हम इसका बैक का नेक भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो अब हम बैक वाले पार्ट को ऐसे सेट करके रख लेंगे। तो ऐसे हमने बैक वाले पार्ट को भी सेट करके रख लिया है। अब हमने यहाँ पे भी नेक की डिमेंशन को पहले ड्रॉ करना है। तो जो इसकी ब्रॉडनेस होती है ना, वो तो सेम ही आएगी फ्रंट और बैक की, इसीलिए मैं यहाँ पे ना 3 इंच को ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। तो अब हमने इसकी गहराई भी मार्क कर लेनी है। तो ये जो है ना नेक, ये थोड़ा ज़्यादा डीप रख रही हूँ मैं, लगभग 8.5 इंच। तो 8.5 को ना हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है, ऊपर की तरफ इंची टेप को रखते हुए। अब हम इसे ना ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने नेक की गहराई को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हम इसी डिमेंशन के अंदर अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसमें भी राउंड यू नेक ही ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। आप हल्का हल्का मार्क करके उसे बाद में डार्क कर लीजिए। तो अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारा ये बैक का नेक भी कट हो चुका है और फ्रंट का भी। तो ये देखिए स्लीवलेस कुर्ती की ये बैक और ये फ्रंट ऐसे कट चुकी हैं। तो आई होप आपको मेरे ये कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे ये कटिंग के टिप्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।